तभी गोरी गंगा से कहती है, ये कौन है और गंगा ये तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? गोलू आलू के पास एक गाय थी जिसका नाम गोरी था और एक बैल था जिसका नाम गंगा था। गोरी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। गोलू आलू अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। गोरी और गंगा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गंगा तो मानो पति की तरह गोरी का ख्याल रखता था। एक दिन गोलू आलू अपनी पत्नी सुनहरी आलू से कहता है, सुनहरी, ओ सुनहरी, अब जल्दी हमारा भाग्य खुलने वाला है। बहुत जल्द गोरी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद गोरी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद गोरी एक बछड़ी को जन्म देती है। गोलू आलू और सुनहरी आलू बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ दिन बाद गोलू आलू की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। गोरी जो भी दूध देती थी, गोलू आलू उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन गोलू आलू दूध बेचकर शहर से अपने घर लौट रहा था। तभी एक बैंगन पीछे से आवाज लगाता है, अरे गोलू भाई, सुनिए तो। हाँ बैंगन भाई, क्या बात है? अरे भाई, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसका यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो बैंगन वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ी सुनहरी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय गोलू आलू से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? तो तुम क्या चाहती हो, मैं गंगा को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो ये छोटा सा गंगा हमें रास्ते में मिला था, और जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। आप कितना दिल से सोचती हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो क्या सारी उम्र उसे मुफ्त में पालते रहोगे? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस गंगा को बेच दीजिए। गोलू आलू गंगा से बहुत प्यार करता था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के दबाव में आने से गंगा को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ गंगा को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है। तभी गोरी गंगा से कहती है, ये कौन है और गंगा ये तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? गोरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है और ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं गंगा, ऐसा मत कहो। अगर तुम चली गई तो तुम्हारे बगैर मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ गंगा, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं अब उनके किसी काम का नहीं, इसलिए मुझे बेच रहे हैं। फिर सेठ रस्सी खोल के गंगा को वहाँ से ले जाने लगता है। ये सब देखकर गोलू आलू को बहुत दुख होता है। गंगा पीछे मुड़ मुड़ के गोरी और अपने बच्चे को देख रहा था। गोरी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर सुनहरी बहुत खुश थी कि गंगा को बेचकर अच्छे दाम मिल गए। रास्ते में गंगा को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया और गंगा को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी। गंगा का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई।
और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ गोरी ने भी चारा नहीं खाया, वो भूखी प्यासी ही थी। गंगा जिस रस्सी से बंधा था उसने उसे खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब गोरी ने देखा तो गंगा उसके सामने था, लेकिन गोरी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि गंगा लौट आया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी गोलू आलू बाहर आकर देखता है गंगा लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। सुनहरी, अरे ओ सुनहरी, देखो तो कौन आया है। देखो गंगा लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पर खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ कि इसे यहाँ से ली जाए। इस बैल को फ्री का खाने की आदत पड़ गई, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से गंगा को लेने के लिए आता है। अरे ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों हमें अलग कर रही हैं? सेठ गंगा को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंचकर उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखा घास डालता है और गंगा को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो गोरी और अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर भागूंगा, ताकि फिर से कोई हमें अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर गोरी गंगा के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए गंगा के बिना रहना एक एक दिन बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर गोलू आलू और सुनहरी आलू बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी गोरी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया। हाँ, मेरे कारण? पर मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है? गंगा और गोरी का प्यार, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। और गोरी के बच्चे का बाप भी गंगा ही है। तभी गंगा भागकर अपने परिवार के पास लौट कर आया था और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया? आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और हमारी गंगा को घर ले आइए। उधर गंगा पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहाँ से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर गंगा को एक जगह हरी घास का खेत दिखाई देता है। गंगा उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़कर एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए जानवर थे। गोलू आलू अगले दिन सेठ के पास गंगा को लेने के लिए पहुँचता है और सेठ से उसे पता चलता है कि गंगा फिर से भाग गया। गोलू आलू आकर अपनी पत्नी को बताता है। दोनों गंगा के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारा गंगा कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुँच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं। कहाँ गया होगा वो? आप सही कह रही हैं जी, पर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गंगा का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था कि भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपनी गोरी और बच्चे के पास पहुंचना होगा। तभी गंगा दीवार को तोड़ने की सोचता है, क्योंकि दीवार कच्ची थी। उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर गंगा घर पहुँचा। जैसे ही गोरी ने उसे देखा तो मानो उसकी जान में जान आ गई हो।
मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मैं कैसे नहीं आता, और अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पर अपना हक ना जता सके। तभी सुनहरी गंगा को वापस पाकर खुश होकर कहती है, गंगा तू आ गया, मुझे यकीन था तू वापस जरूर आएगा। अजी सुनती हो, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा गंगा वापस लौट आया है। क्या गंगा आ गया? तभी गोलू आलू रोते रोते उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो गंगा, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। गोरी, मुझे लग रहा है मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, और अंत भला तो सब भला। और फिर सभी खुशी से रहने लगती हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।